उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई गौ का तस्कर गौ माता को अगर छूने का भी प्रयास करता है तो फिर उसे सीधे गोली से उसका सामना होता है, वो सीधे फिर भगवान के पास पहुंचता है। मैं पूरे भारत की गारंटी नहीं लेता, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश की पूरी गारंटी लेता हूं। अगर कोई गौ तस्कर गौ माता को छूने का काम करेगा तो उसे फिर ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। सर आपके पास इंटरनेट भी होगा, पूरे भारत देश में इकलौता एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो हर राज्यों में से सबसे नंबर 1 पे बीफ एक्सपोर्ट में है। नहीं, ये आपकी गलत है, ये हम गलत है। हम बिल्कुल क्या गलत है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी क्या कहते हैं जो है कंपनी में जाइए जो ये मांस का व्यापार कर रही हैं, आप देखेंगे कि अधिकतर ये जो भैंस वगैरह होती हैं, कटरे वगैरह होते हैं, इनका होता है। और बीफ ठीक है, आपकी बात बड़ी कर दी हमने, लेकिन अगर आप विदेशी भाषा से देखा जाए तो बीफ वो पिंक जो गोश्त होता है उसको बीफ बोलते हैं। एयर पोल्यूशन से सरकार के कारण 15 लाख लोगों की मौत होती है। रोड में गड्ढे होने से जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे लाखों में मौत होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कुत्ते आज दिख गए? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करना हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए। इस पे प्रोटेस्ट जनता करनी चाहिए, हम जनता के साथ हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पे ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये गलत रहेगा। ये आपके लिए छोटी बात लगती है। और दूसरा ये है कि अगर देखा जाए हमारे जो हिंदुस्तान से ज़्यादा हमारे विदेशी कुत्ते हमारे भारत में ज़्यादा हैं। हाँ। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगा, जो लोगों ने पाल रखे हैं वो आप देखोगे हर एक घर में विदेशी कुत्ता मिलेगा। हिंदुस्तानी अगर कुत्ता होगा तो ना तो काटेगा, ना शेल्टर की जरूरत, ना पहले पूर्व में देखो आप। मैं कह रहा हूँ हर एक घर में जो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी के डंके चोट पे कह सकता हूँ, जो भी प्रोटेस्ट सड़क पे कर रहा है उसके घर में एक पालतू कुत्ता। मैं कह रहा हूँ अगर एक तुमने विदेशी कुत्ता पाल रखा है तो हिंदुस्तान कुत्ता पालने में आपको दिक्कत है क्या? ठीक है, अब कसाईयों की औकात नहीं है कि गौ माता को छू भी जाए, और कोई ऐसा कृत्य करता भी है तो योगी सरकार है, उसे सीधे गोली लगती है। दूसरी बात, आप जिन नंदी पार्कों की बात कर रहे हैं, उन नंदी पार्कों में कभी कभी होता है कि व्यवस्था थोड़ी विपरीत हो जाती है, वहाँ संख्या ज़्यादा हो जाती है, कुछ गौ माता बीमारी के कारण कुछ चोटिल होती है। हर प्रकार की नंदी पार्क में गौ माता या नंदी पहुँचते हैं। किसी की कोई अवस्था है, किसी का पैर टूटा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ जितने भी गौवंश हैं वो सब क्या कहते हैं स्वस्थ हैं या क्या कहते हैं अच्छे हैं। बीमारी होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है, और जिसके कारण वहाँ ये सब चीज़ें हैं। वरना हम भी नंदी पार्क आते जाते रहते हैं, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हैं कि गौ माताओं के साथ या नंदी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार बहुत प्यारी बात कही। हमें एज ए जर्नलिस्ट हम तो सवाल करेंगे। आपने कहा कि योगी जी के राज में ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं मानता हूँ योगी जी ने काफ़ी काम करे हैं। अब आप तो गाय को माता मानते हो और आपके सनातन धर्म के लोग मानते हैं गाय को माता। जो बहुसंख्यक व्यक्ति गाय को माता मानते हैं, उसी देश में बीफ एक्सपोर्ट में बीफ, अभी लोग कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि बीफ गाय ही थोड़ी ना होती है, लेकिन आप भी मानते हो गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। अगर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है तो क्या उसमें गाय नहीं कट रही होंगी? देखिए, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था कि पूर्व की सरकारों में गौ माता ना सड़क पे मिलती थी ना नंदी पार्क। सर आपने पूर्व सरकार की बात की, 2014 से पहले बीफ एक्सपोर्ट में 8वें नंबर पर था देश, आज दूसरे नंबर पर। पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। हमारा पूज्य महाराज जी से संबंध है, हिंदू युवा वाहिनी में हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई गौ का तस्कर गौ माता को अगर छूने का भी प्रयास करता है तो फिर उसे सीधे गोली से उसका सामना होता है, वो सीधे फिर भगवान के पास पहुंचता है। मैं पूरे भारत की गारंटी नहीं लेता, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश की पूरी गारंटी लेता हूं। अगर कोई गौ तस्कर गौ माता को छूने का काम करेगा तो उसे फिर ऊपर का रास्ता खुला हुआ है। सर आपके पास इंटरनेट भी होगा, पूरे भारत देश में इकलौता एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो हर राज्यों में से सबसे नंबर 1 पे बीफ एक्सपोर्ट में है। नहीं, ये आपकी गलत है, ये हम गलत है। हम बिल्कुल क्या गलत है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी क्या कहते हैं जो है कंपनी में जाइए जो ये मांस का व्यापार कर रही हैं, आप देखेंगे कि अधिकतर ये जो भैंस वगैरह होती हैं, कटरे वगैरह होते हैं, इनका होता है। और बीफ ठीक है, आपकी बात बड़ी कर दी हमने, लेकिन अगर आप विदेशी भाषा से देखा जाए तो बीफ वो पिंक जो गोश्त होता है उसको बीफ बोलते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट आऊँगा। सर आप कुछ कह रहे थे? भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, प्रोटेस्ट करो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे करो। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा था, आपने चैनल के माध्यम से मेरे से पूछा था कि सेटलर कम है, कुत्ते ज़्यादा हैं, शेल्टर कम है, कुत्ते ज़्यादा हैं। तो मैं कह रहा हूँ 2047 तक जनसंख्या भी तो ज़्यादा हो जाएगी। उस पर आज तक किसी ने सोचा विचार किया है? हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं
अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने कई जो PIL फाइल करी हैं इस विषय पे। हम भी मिले हुए हैं 1-2 बार, हमने भी देखा है उनको, और हम भी जाते हैं कोर्ट में, हम भी देखते हैं सुनते हैं। तो कभी इसकी देखो, भ्रष्टाचार पे कोई भी नहीं प्रोटेस्ट करता है, जनसंख्या कानून पे कोई नहीं प्रोटेस्ट करता। आज समस्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कुत्तों ने काटा, दिक्कतें हुई, लोगों को सामना करना पड़ा, बच्चे खोने पड़े, माँ बाप खोने पड़े कुत्ते को काटने से। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो आज प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है सर, आप एडवोकेट हैं, आपको भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्शन लिया है इसे सुओ मोटो एक्शन कहते हैं। मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन क्या है। सुओ मोटो एक्शन वो है जो बिना पिटिशन के भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ गलत लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बिना पिटिशन के भी, कोई मोहताज नहीं है पिटिशन की, वो अपनी तरफ से सुनवाई कर सकती है। लेकिन क्या भारत देश में सिर्फ कुत्ते ही रह चुके हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है? मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आंकड़े जारी करे हैं और RTI लगाई है, उसमें भी जारी हुए हैं कि 37 लाख साल में डॉग बाइट होती हैं। 37 लाख कुत्तों को 37 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं। मौत कितने लोगों की होती है? महज 370 लोगों की मौत होती है। एयर पोल्यूशन से सरकार के कारण 15 लाख लोगों की मौत होती है। रोड में गड्ढे होने से जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे लाखों में मौत होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेकर उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कुत्ते आज दिख गए? बिल्कुल करनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करना हूँ, बिल्कुल करनी चाहिए। इस पे प्रोटेस्ट जनता करनी चाहिए, हम जनता के साथ हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पे ये प्रोटेस्ट करेंगे तो ये गलत रहेगा। ये आपके लिए छोटी बात लगती है। और दूसरा ये है कि अगर देखा जाए, हमारे जो हिंदुस्तान से ज़्यादा हमारे विदेशी कुत्ते हमारे भारत में ज़्यादा हैं। हाँ। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगा, जो लोगों ने पाल रखे हैं वो आप देखोगे हर एक घर में विदेशी कुत्ता मिलेगा। हिंदुस्तानी अगर कुत्ता होगा तो ना तो काटेगा, ना शेल्टर की जरूरत, ना पहले पूर्व में देखो आप। मैं कह रहा हूँ हर एक घर में जो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी के डंके चोट पे कह सकता हूँ, जो भी प्रोटेस्ट सड़क पे कर रहा है उसके घर में एक पालतू कुत्ता। मैं कह रहा हूँ अगर एक तुमने विदेशी कुत्ता पाल रखा है तो हिंदुस्तान कुत्ता पालने में आपको दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों भाई, क्यों दिक्कत है? क्या वो क्या वो भैरव बाबा का, वो भैरव बाबा का वो नहीं है क्या भक्त है? तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का अहम मुद्दा है, इस पे समझना चाहिए। ये राजनीति ना करनी चाहिए, इस पर राजनीति हो रही है। तो राजनीति, मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा फैसला है। और अगर कुत्ता पालना है और जो ये लोग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ विदेशी ना पाल के देसी पाल लो।